आदाब दोस्तों, आप लोग आ जाइए। कुछ बात जो है वो मैं शुरू करूं। जी फरहान भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फरहान भाई? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। शुक्रिया। कुछ आज हसीब सोच साहब को लाइव आना था हमारे पेज पर, लेकिन कुछ अमर सिंह जी अंबालवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आप तशरीफ लाए जब। जी जी जी, जी जोधा जी, बिल्कुल आपका बोलने के लिए, आपके हुक्म का इंतजार कर रहा था कि आप तशरीफ ले आए। दो चार लफ्ज मुझे बोलने हैं। सबसे पहले तो आज हमारे उर्दू अदब के बहुत मशहूर शायर हैं आली जनाब हसीब सोच साहब, उन्हें लाइव आना था। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, लाइव असल में हसीब सोच साहब को आना था। वालेकुम सलाम फरमान भाई। लेकिन वहाँ बदायूं में जहाँ वो रहते हैं, जी ओम साहब नमस्कार, तो वहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। मैं तो सिर्फ सच्ची बात यह है कि आप लोगों से माफ़ी मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हम लोगों ने वादा किया था आपसे कि आज के लाइव में हसीब सोच साहब तशरीफ लाएंगे, लेकिन हालात कुछ इस तरह के रहे कि हसीब सोच साहब नहीं आ पाए। वो आए लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ रही, और उस नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उनकी शायरी नहीं सुन पाए। आदाब अमरजीत सिंह अंबालवी साहब उर्दू के बड़े शायर हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ उन्हें। शाकिर भाई वालेकुम सलाम। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं हसीब सोच साहब को आज सुनूं। अभी मेरी उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, तो इंशाल्लाह जैसे ही नेटवर्क सही होंगे, कल या परसों तरसों जैसे भी होगा, दोबारा वो हमारे बीच में ज़रूर आएंगे। आज हम लोग उन्हें सुन नहीं पाए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। कुछ दो चार शेर मैं आपको सुनाऊंगा, और सुनाऊंगा इसलिए कि क्योंकि वहाँ अब ये होता है कि जब कोई नहीं होता, जब खला पैदा हो जाता है, तो उसकी जगह कोई ना कोई तो आ ही जाता है। तो अब कभी कभी घोड़ों का काम गधों से भी चलाना पड़ता है। जी 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 जी। अच्छा जी। जोधा साहब, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ कुछ शेर सुनाने के लिए आपको। यूं चार मिसरे यूं कहे हैं कि जो बिल्कुल आजकल ये माहौल चल रहा है, उस पर मैंने कुछ शायरी यूं की है। चार मिसरे यूं मुलायजा करें कि अता करता है बंदों को कभी दुनिया की हर नेमत। शुक्रिया भाई। अता करता है बंदों को कभी दुनिया की हर नेमत, कभी मोहताज कर देता है वो गेहूं के दानों से। अता करता है बंदों को कभी दुनिया की हर नेमत, कभी मोहताज कर देता है वो गेहूं के दानों से। कभी मोहताज कर देता है वो गेहूं के दानों से, और खुदा बंदों से अपने जब कभी नाराज होता है। खुदा बंदों से अपने जब कभी नाराज होता है, जमी पर भेज देता है बलाएं आसमानों से। खुदा बंदों से अपने जब कभी नाराज होता है, जमी पर भेज देता है बलाएं आसमानों से। शहजाद भाई आ गए हैं, अश्वनी सैनी साहब तशरीफ ले आए हैं। महफिल दो चार मिनट 10 मिनट अभी चल जाएगी, मुझे लग रहा है सब लोग आ रहे हैं। सतीश सर का इंतजार है, वो भी शायद आ जाएं। चार मिसरे और अभी साधुओं को बर्बरता से मारा गया, उस पर मैंने चार मिसरे कहे। खास तौर से मुलाहजा करें कि
अपने हाथों से चमन की खुशबुओं को मारकर, अपने हाथों से चमन की खुशबुओं को मारकर, तीरगी इतरा रही है जुगनुओं को मारकर, अपने हाथों से चमन की खुशबुओं को मारकर, तीरगी इतरा रही है जुगनुओं को मारकर, तीरगी इतरा रही है जुगनुओं को मारकर। और अब तो यह हैवानियत की आखिरी स्टेज है, अब तो यह हैवानियत की आखिरी स्टेज है, नफरतें खुश हो रही हैं साधुओं को मारकर। अब तो यह हैवानियत की आखिरी स्टेज है, अब तो यह हैवानियत की आखिरी स्टेज है। जी अंजलि जी नमस्ते। कि अब तो यह हैवानियत की आखिरी स्टेज है, नफरतें खुश हो रही हैं साधुओं को मारकर, नफरतें खुश हो रही हैं साधुओं को मारकर। और आप लोग तशरीफ ले आए हैं, बिल्कुल जी 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 ओम साहब, ओम साहब, जी 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 शुक्रिया। मैं गज़ल ख़ास तौर से मुलायदा करें अमरजीत सिंह अंबालवी साहब, शहजाद भाई, सतीश सर, जोधा जी, सब लोग मौजूद हैं। एक ताज़ा गज़ल ख़ास तौर से मुलायदा करें। मुझे ये गज़ल मैंने अभी ताज़ा कही 2 दिन पहले, तो वो गज़ल मैं पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम जहांगीर भाई, वालेकुम सलाम, शुक्रिया फरहान भाई, बहुत बहुत फरहान खान साहब शुक्रिया। कि मंजिलों की चाह लेकर रास्तों में कैद हैं, मंजिलों की चाह लेकर रास्तों में कैद हैं, जितने थे आजाद पंछी मुश्किलों में कैद हैं। शुक्रिया शुक्रिया शाकिर भाई, वालेकुम सलाम। के मंजिलों की चाह लेकर रास्तों में कैद हैं, मंजिलों की चाह लेकर रास्तों में कैद हैं, मंजिलों की, शुक्रिया शुक्रिया सदी सर, शुक्रिया। कि मंजिलों की चाह लेकर रास्तों में कैद हैं, जितने थे आजाद पंछी मुश्किलों में कैद हैं, जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब, जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब, आज ऐसे लोग भी अपने घरों में कैद हैं। शहजाद भाई ये शेर खास तौर से मुलायदा करें, मुंतज़िर भाई तशरीफ ले आए हैं, शुक्रिया मुंतज़िर भाई, आप भी शेर मुलायदा करें। कि मंजिलों की चाह लेकर रास्तों में कैद हैं, जितने थे आज़ाद पंछी मुश्किलों में कैद हैं। ये शेर मुंतज़िर भाई मुलायदा करें कि जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब, जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब, आज ऐसे लोग भी अपने घरों में कैद हैं, आज ऐसे लोग भी अपने घरों में कैद हैं। और ये शेर खास तौर से मुलायदा करें कि तुझसे पहले, जोधा जी खास तौर से मुलायदा करें कि तुझसे पहले तेरे जैसी शान शौकत के यहाँ, तुझसे पहले तेरे जैसी शान शौकत के यहाँ, तुझसे पहले तेरे जैसी शान शौकत के यहाँ, जाने कितने बादशाह इन मकबरों में कैद हैं। जोधा साहब ये शेर मैं खास तौर से आपके कदमों में रखता हूँ, आप मेरा आइडियल है। कि तुझसे पहले तेरे जैसी शान शौकत के यहाँ। अच्छा शुक्रिया शहजाद भाई, करे मेरे पाँव में तिल है। कि जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब, आज ऐसे लोग भी अपने घरों में कैद हैं, तुझसे पहले तेरे जैसी शान शौकत के यहाँ। जी अनिल सिंह साहब कह रहे हैं इनके पाँव में भी तिल है, मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में ही तिल हो जाएंगे अब तो। कि ये शेर खास तौर से कि तुझसे पहले तेरे जैसी शान शौकत के यहाँ, जाने कितने बादशाह इन मकबरों में कैद हैं। और ये गज़ल का जो नाजुक शेर है वो मुलायदा करें कि जो किए महसूस मैंने उसको छूकर पहली बार, जो किए महसूस मैंने उसको छूकर पहली बार, जो किए महसूस मैंने उसको छूकर पहली बार, आज भी वो जायके इन उंगलियों में कैद हैं, आज भी वो जायके, शुक्रिया, आज भी वो जायके इन उंगलियों में कैद हैं, आज भी वो जायके, जो किए महसूस मैंने उसको छूकर पहली बार, जो किए महसूस मैंने उसको छूकर पहली बार, आज भी वो जायके इन उंगलियों में कैद हैं, आज भी वो जायके इन उंगलियों में कैद हैं। और ये शेर भी मुलाजा करें कि आज भी ये जायके, आज भी वो जायके इन उंगलियों में कैद हैं। और शेर मुलाजा करें कि ये भी इसका आखिरी शेर है जो मैंने यूँ कहा है कि
खुद उठाना पड़ रहा है बोझ अपना आजकल, खुद उठाना पड़ रहा है बोझ अपना आजकल। हाशिया बरदार सारे हाशियों में कैद हैं, हाशिया बरदार सारे हाशियों में कैद हैं, हाशिया बरदार सारे हाशियों में कैद हैं। एक मतलब और मुलाजा करें कि ये भी जो आजकल जो हालात चल रहे हैं वो मुलाजा करें कि क्या हुई ज़िल्ले इलाही की भी हालत इन दिनों, क्या हुई ज़िल्ले इलाही की भी हालत इन दिनों, क्या हुई ज़िल्ले इलाही की भी हालत इन दिनों। हो गए हैं वो भी अब ज़ेरे हिरासत इन दिनों, हो गए हैं वो भी अब ज़ेरे हिरासत इन दिनों। और सांस लेने तक की भी फुर्सत जिन्हें मिलती न थी, ओम साहब सांस लेने तक की भी फुर्सत जिन्हें मिलती न थी। पास उनके हो गई फुर्सत ही फुर्सत इन दिनों, पास उनके हो गई फुर्सत ही फुर्सत इन दिनों। और जो ये कहते थे अकड़कर हम हैं दुनिया के खुदा। आप देख रहे हैं अमेरिका में किस कदर तबाही हो रही है, मैं शेर पढ़ता हूं। जो ये कहते थे अकड़कर हम हैं दुनिया के खुदा, उनसे कह दो देख लें वो अपनी हालत इन दिनों, उनसे कह दो देख लें वो अपनी हालत इन दिनों। और अब ना मस्जिद में है पूजा, अब न मंदिर में है पूजा और न मस्जिद में नमाज, अब है मंदिर में न पूजा और न मस्जिद में नमाज। कोई करता ही नहीं इनमें इबादत इन दिनों, कोई करता ही नहीं इनमें इबादत इन दिनों। और ये शेर भी खास तौर से मुलाजा करें कि हमको एटम बम नहीं गेहूं के दाने चाहिए। अमर साहब कि हमको एटम बम नहीं गेहूं के दाने चाहिए, हमको एटम बम नहीं गेहूं के दाने चाहिए। कह रहे हैं सारे भूखे मर्द औरत इन दिनों, कह रहे हैं सारे भूखे मर्द औरत इन दिनों, कह रहे हैं सारे भूखे मर्द औरत इन दिनों। और एक गजल का मतलब यूं कहा था मैंने, ये एक गजल का भाई हुक्म दे रहे हैं, वो गजल भी मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह। पहले कुछ ताज़ा शेर मैं पेश कर दूं कि कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई। शुक्रिया, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं माशाल्लाह। तबरेज भाई आ गए हैं, मुकरम भाई से सुने कि कहर बरपा आसमां से, कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई, कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई। भूल बैठे हम खुदा को हमसे नादानी हुई, कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई। शुक्रिया सतीश सर, शुक्रिया शहजाद भाई, शुक्रिया तबरेज भाई कि कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई, कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई। भूल बैठे हम खुदा को हमसे नादानी हुई। और किस कदर रौनक यहां थी किस कदर आबाद था, किस कदर रौनक यहां थी किस कदर आबाद था। आज अपने शहर को देखा तो हैरानी हुई, किस कदर रौनक यहां थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई, कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई। शुक्रिया मुंतजिर भाई के जी अध्यक्ष जी, शुक्रिया ओम साहब, शुक्रिया जी बिल्कुल शुक्रिया कि कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई। भूल बैठे हम खुदा को हमसे नादानी हुई। बेग साहब शुक्रिया कि भूल बैठे हम खुदा को हमसे नादानी हुई। किस कदर रौनक यहां थी किस कदर आबाद था, किस कदर रौनक यहां थी किस कदर आबाद था। आज अपने शहर को देखा तो हैरानी हुई, आज अपने शहर को देखा तो हैरानी हुई। और जी रही हैं खौफ के साए में वो भी इन दिनों, जी रही हैं खौफ के साए में वो भी इन दिनों। सूरते दुनिया में थी जो जानी पहचानी हुई, जी रही हैं खौफ के साए में वो भी इन दिनों, जी रही हैं खौफ के साए में वो भी इन दिनों। सूरते दुनिया में थी जो जानी पहचानी हुई, सूरते दुनिया में थी जो जानी पहचानी हुई। और ये शेर के हो गए हैं मंदिरों मस्जिद के भी दरवाजे बंद, हो गए हैं मंदिरों मस्जिद के भी दरवाजे बंद। सारी दुनिया पर मुसल्लत कैसी वीरानी हुई, सारी दुनिया पर मुसल्लत कैसी वीरानी हुई। और जोधा साहब वालेकुम सलाम हमजा के
जी हुजूरी कर न पाए हुक्म पर उसके बिलाल, जी हुजूरी कर न पाए हुक्म पर उसके बिलाल, जी हुजूरी कर न पाए हुक्म पर उसके बिलाल। बादशाह वक्त की हमसे ना दरबानी हुई। शुक्रिया सदी से शुक्रिया कि बादशाह वक्त की हमसे ना दरबानी हुई। एक मतलब कुछ शेर मुझे और बिल्कुल ताज़ा मैंने कहे हैं, वो अभी मुलाजा करें कि मतलब यूं कहा है मैंने ताज़ा कि कुछ नज़ाकत ना हो, शोखी ना हो, अंदाज ना हो। कुछ नज़ाकत ना हो, शोखी ना हो, अंदाज ना हो। हुस्न वो हुस्न क्या जिस हुस्न में कुछ नाज ना हो। शहजाद भाई शुक्रिया शुक्रिया कि कुछ नज़ाकत ना हो, शोखी ना हो, अंदाज ना हो। हुस्न वो हुस्न क्या जिस हुस्न में कुछ नाज ना हो। और जुल्म के साथ है ये शर्त भी उस जालिम की। शुक्रिया जी जी अनिल भाई के जुल्म के साथ है ये शर्त भी उस जालिम की। आह निकले भी अगर कोई तो आवाज ना हो। जुल्म के साथ है ये शर्त भी उस जालिम की। आह निकले भी अगर कोई तो आवाज ना हो। और बात जो होती है होंठों को बता देता है। बात जो होती है होंठों को बता देता है। दिल के जैसा भी किसी का कोई हमराज ना हो। दिल के जैसा भी शुक्रिया दिल के जैसा भी किसी का कोई हमराज ना हो। और मेरे सैयाद ने यह सोच के पर काट दिए। मुदस्सिर भाई शुक्रिया कि मेरे सैयाद ने यह सोच के पर काट दिए। अब कफस में भी कहीं हसरत परवाज ना हो। मेरे सैयाद ने यह सोच के पर काट दिए। अब कफस में भी कहीं हसरत परवाज ना हो। और ये शेर खासतौर से मुलाहिजा करें मक्ता कि हुस्न तो इश्क की शिद्दत से निखरता है बिलाल। हुस्न तो इश्क की शिद्दत से निखरता है बिलाल। ताज बेकार है जब तक कोई मुमताज ना है जब तक कोई मुमताज ना हो। जुल्म के साथ है ये शर्त भी उस जालिम की। आह निकले भी अगर कोई तो आवाज ना हो। आह निकले भी अगर कोई तो आवाज ना हो। शुक्रिया शुक्रिया। एक मतलब यूं कहा है, मुझे हुक्म दे रहे हैं मेरे भाई, मैं पेश करता हूं कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ। उससे पहले चार मिसरे मुझे याद आ गए, वो मैं सुना देता हूं। जो पूरी दुनिया का इस वक्त माहौल है, इस गजल से पहले मुझे चार मिसरे पढ़ने चाहिए। ये चार मिसरे मैंने अभी ताज़ा यूं कहे थे कि आफत से अभी जल्दी ही मुक्ति ना मिलेगी। आफत से अभी जल्दी ही मुक्ति ना मिलेगी। लगता है ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। आफत से अभी जल्दी ही मुक्ति ना मिलेगी। लगता है ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और जो जख्म यहां आपसी नफरत ने दिए हैं, जो जख्म यहां आपसी नफरत ने दिए हैं, उन जख्मों को भरने में बहुत देर लगेगी। उन जख्मों को भरने में बहुत देर लगेगी। शुक्रिया मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, हमजा तबरेज भाई शुक्रिया। उन जख्मों को भरने में बहुत देर लगेगी। मतलब यूं पेश किया है, ओम साहब खासतौर से मुलाजा करें कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहां हिंदू के साथ। जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहां हिंदू के साथ। है वही रिश्ता मुसलमान का यहां हिंदू के साथ। और है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से। है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से। जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। और ये शेर पूरा हमारी हिस्ट्री में अम्रपाली का किरदार, और मेरे दो मिसरे एक शेर कि है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से। जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। और ये शेर खास तौर से मुलाहिजा करें कि आरज़ी है हुस्न दुनिया दर हकीकत दोस्तों। आरज़ी है हुस्न दुनिया दर हकीकत दोस्तों। इसलिए ही अम्रपाली चल पड़ी भिक्षु के साथ। इसलिए ही अम्रपाली चल पड़ी भिक्षु के साथ।
और ये शहर के लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में। मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ, मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ। शुक्रिया। मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ। कल जिसे मैंने अलिब्बे ते सिखाए थे बिलाल, कल जिसे मैंने अलिब्बे ते सिखाए थे बिलाल, बात वो करता है मुझसे आजकल बेतू के साथ, बात वो करता है मुझसे आजकल बेतू के साथ। और शहजाद भाई ये 4 मिसरे मैंने ये भी कहे थे, मैंने मुंतजिर भाई मुलाहजा करें कि है जितने कैद यहां पर मुरीद यूसुफ के, है जितने कैद यहां पर मुरीद यूसुफ के, उन्हें जुलेखा की अंगड़ाई मार डालेगी। है कैद जितने यहां पर मुरीद यूसुफ के, उन्हें जुलेखा की अंगड़ाई मार डालेगी। अगर ये घर में बचे रह गए कोरोना से, अगर ये घर में बचे रह गए कोरोना से, फिर इनको देखना तन्हाई मार डालेगी, फिर इनको देखना तन्हाई मार डालेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं तो असल में सही बात तो यह है कि हसीब सोच साहब को आना था, वो आए भी। शुक्रिया शहजाद भाई। उनके यहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, तो उसकी माफ़ी मांगने के लिए मैं तो आया था। बीच में एक पुल का काम कर रहा था, हम लोगों ने आपसे वादा किया था, जल्दी वो आएंगे भी। और आप लोगों ने इतनी मोहब्बतों से सुन लिया, क्योंकि आप लोग इतनी मोहब्बतों से जब सुनते हैं तो अपनी इज्जत भी अपने हाथ होती है। अगर आप लोग हुक्म दें कुछ 2-4 शेर और अर्ज कर दूं, मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा वक्त मैं ज़ाय करूं या आपका ज़्यादा वक्त। जी जी अनिल भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें माशाल्लाह हमेशा मिलती रहती है। जी मैं वो 4 मिसरे फिर अर्ज कर देता हूँ जो आप भाई हुक्म दे रहे हैं कि अता करता है लोगों को कभी दुनिया की हर नेमत, कभी मोहताज कर देता है वो गेहूं के दानों से, कभी मोहताज कर देता है वो गेहूं के दानों से। और खुदा बंदों से अपने जब कभी नाराज होता है, खुदा बंदों से अपने जब कभी नाराज होता है, जमी पर भेज देता है, जमी पर भेज देता है बलाएं आसमानों से, जमी पर भेज देता है बलाएं आसमानों से। शुक्रिया। और आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से माशाल्लाह सुन लिया। 4 मिसरे कहें कि वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते। जी शुक्रिया ओम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कि वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की इताअत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को बिकते हुए देखा है मगर, हमने इंसाफ को बिकते हुए देखा है मगर, हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते, हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते, हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते। जी शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया सब लोगों का। जी मुझे लग रहा है अगर जी 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 मैं अर्ज कर देता हूँ। मतलब यूं हुआ कि यूं हुआ महसूस, यूं हुआ महसूस फिर अहले वफा मारे गए। शुक्रिया सतीश सर आपकी मोहब्बत अध्यक्ष जी। कि यूं हुआ महसूस फिर अहले वफा मारे गए, जब गुलामाने शहीद करबला मारे गए। शुक्रिया शहजाद भाई। असल में आज ये हो रहा है कि किसी से देसी घी का खरे घी का वादा करके और उसे डालडा परोस दिया जाए, या किसी की मुर्ग की या मटन की दावत की जाए और उसके बाद वहाँ जो है वो फिर कुछ हो ही ना, तो ये या और उसे दाल उसके आगे रख दी जाए मुर्ग का वादा करके। तो वादा तो हसीब सोच साहब का था, वो आए भी लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो आप लोगों से देसी घी का वादा करके हम लोग अब डालडा से काम चलाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब आप लोग मोहब्बतों से नवाज रहे हैं तो कुछ शेर में ये भी अर्ज कर देता हूँ कि यूं हुआ महसूस फिर अहले वफा मारे गए। यूं हुआ महसूस, तारिक रामपुरी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, तारिक रामपुरी साहब, वो भी तशरीफ ले आए हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इस्तकबाल करता हूँ तारिक भाई का भी। कि यूं हुआ महसूस फिर अहले वफा मारे गए, जब गुलामाने शहीद करबला मारे गए, जब गुलामाने शहीद करबला मारे गए। जी जी अच्छा जी मैं जी 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 बिल्कुल वो अर्ज करूँगा कि यूं हुआ महसूस फिर अहले वफा मारे गए। शहजाद भाई चिकन हलाल चिकन का हुक्म दे रहे हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। कि यूं हुआ महसूस फिर अहले वफा मारे गए, जब गुलामाने शहीद करबला मारे गए। और ए खुदा दुनिया का तेरी क्या अजब दस्तूर है। रिंद कहते हैं शराब। मेरे मरने की खबर सुनकर कहा उस शौक ने, मुझसे क्या मतलब मेरी जाने बला मारे गए, मुझसे क्या मतलब मेरी जाने बला मारे गए। और तारिक भाई के
रोमियो फरहाद मजनू सब के सब रुखसत हुए। रोमियो फरहाद मजनू सब के सब रुखसत हुए। इश्क में जो थे हमारे पेशवा मारे गए। इश्क में जो थे हमारे पेशवा मारे गए। आइए वो शहजाद भाई का हुक्म भी सराखों पर मैं अर्ज कर देता हूं। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूं भाई। आप लोग इतनी मोहब्बतों से सुन रहे हैं, और जब कोई इतनी मोहब्बत सुनता है तो फिर तो आदमी कलेजा निकाल कर रखने की कोशिश करता है। कि यूं कहें मैंने 4 मिसरे कि खता के बाद भी उसका अजीब हाल रहा, गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा, खता के बाद भी वो साहिब कमाल रहा। गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा, गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा, खता के बाद भी वो साहिब कमाल रहा। और चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत, चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में, चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में, शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा। शुक्रिया मुंतजिर भाई कि चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में, शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा, शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा। आइए एक मतला, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि रोज पूछे है मेरे दिल का बयाबा मुझसे। अब कुछ शायरी हो जाए बढ़िया वाली, कि रोज पूछे है मेरे दिल का बयाबा मुझसे, जाने क्यों रूठ गया जाने बहारा मुझसे, जाने क्यों रूठ गया जाने बहारा मुझसे। और मौत उस वक्त मसीहा की तरह लगती है, मौत उस वक्त मसीहा की तरह लगती है, जिंदगी होती है जब दस्तो गिरेबा मुझसे, जिंदगी होती है जब दस्तो गिरेबा मुझसे। और मरते दम भी ना हुई हाय मयस्सर खिलवत, मरते दम भी ना हुई हाय मयस्सर खिलवत। मिलने आए हैं वो हमराह रकीबा मुझसे, मिलने आए हैं वो हमराह रकीबा मुझसे। और सतीश सर शेर मुलाजा करें कि दिल की हर बात को लफ्जों में बयां करता हूं, दिल की हर बात को लफ्जों में बयां करता हूं, इसलिए रहते हैं कुछ लोग परेशान मुझसे, इसलिए रहते हैं कुछ लोग परेशान मुझसे। और जिंदगी खर्च की दुनिया की तलब में आखिर, जिंदगी खर्च की दुनिया की तलब में आखिर, कुछ अदा हो न सका फर्ज मुसलमान मुझसे, कुछ अदा हो न सका फर्ज मुसलमान मुझसे। और मैं कलम बेच के शाहों के कसीदे लिखूं, मैं कलम बेच के शाहों के कसीदे लिखूं, चाहते हैं यही शाहों के सनाखा मुझसे। शुक्रिया अमर सिंह अंबालवी साहब, शुक्रिया कि मैं कलम बेच के शाहों के कसीदे लिखूं, मैं कलम बेच के शाहों के कसीदे लिखूं, चाहते हैं यही शाहों के सनाखा मुझसे। और मक्ता मुलाजा यूं करें कि देखकर बढ़ते हुए दर्द की शिद्दत को बिलाल, देखकर बढ़ते हुए दर्द की शिद्दत को बिलाल, जख्म भी रहने लगे अब तो पशेमा मुझसे, जख्म भी रहने लगे अब तो पशेमा मुझसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। जी 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 जी, अच्छा 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 अच्छा। अनिल भाई तो देखो भाई हमारे इसके वो हैं, तो मैं 4 मिसरे और मुझे एक गजल का मतला याद आया, वो भी मुलाजा करें। मतला यूं कहा है कि जी मैं पेश किए देता हूँ, वो फरमाइश कर रहे हैं उस गजल की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं पेश करता हूँ, मुलाजा करें भाई। मतला यूं कहा है गजल का कि असल में बिल्कुल अचानक आज यहाँ आना हुआ, तो उस हिसाब को देखते हुए मैं गज़ल के कुछ शेर पढ़कर आप लोगों से फिर इजाज़त चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा असल में जहमत हो गई आप लोगों को भी। मतला यूँ कहा है मैंने गज़ल का। मैं असल में 3-4 गज़लें बिल्कुल ताज़ा हैं, मैं सोच रहा हूँ कौन सी आपको इस वक्त सुना दूँ। और मैं जी 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 शहजाद भाई, बस कुछ शेर में पेश कर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका लेना भी नहीं चाहता, और ये तो सिर्फ वही बात थी कि एक निभाने वाली बात थी कि किस तरह निभा जाए। मतलब यूँ कहा है कि दावा था उनका जैसा वो वैसा न कर सके,
दावा था उनका जैसा वो वैसा ना कर सके, यानी हमारे गम का मदावा ना कर सके। और वो जो तुम्हारे इश्क का बीमार है उसे, वो जो तुम्हारे इश्क का बीमार है उसे सारे तबीब मिलके भी अच्छा ना कर सके, सारे तबीब मिलके भी अच्छा ना कर सके, और वो भी अना को छोड़ के मिलने ना आ सके। तब्दील हम भी अपना रवैया ना कर सके, तब्दील हम भी अपना रवैया ना कर सके। और शेर ये ख़ास तौर से मुलाजा करें कि जैसा हमारा इश्क वो पहले पहल का था, जैसा हमारा इश्क वो पहले पहल का था, हम वैसा ज़िंदगी में दोबारा ना कर सके, हम वैसा ज़िंदगी में दोबारा ना कर सके। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक बार फिर आपसे माफ़ी कि खरे हमने देसी घी का आपसे वादा किया था, उसकी जगह हमने डालडा परोसा आपको, मुझे आना पड़ा क्योंकि कुछ वहाँ हसीब अता करता है बंदों को, अता करता है बंदों को कभी दुनिया की हर नेमत, कभी मोहताज कर देता है वो गेहूं के दानों से, कभी मोहताज कर देता है वो गेहूं के दानों से। और खुदा बंदों से अपने जब कभी नाराज़ होता है, खुदा बंदों से अपने जब कभी नाराज़ होता है, ज़मीं पर भेज देता है बलाएं आसमानों से, ज़मीं पर भेज देता है बलाएं आसमानों से। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने इतना अच्छा सुना, और मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। पोइट्री जंक्शन आपकी खिदमत करता रहेगा। कोई गलती हो गई हो उसके लिए माफ़ी। और मैं फिर आपको बता दूं, फिर एक बार आपसे माफ़ी के साथ, कि इंशाअल्लाह जल्दी हसीब सोच साहब भी आएंगे, और हमारे कुछ शायर, बड़े शायर हैं हिंदी के, उर्दू के, पंजाबी के, वो सब लोग आएंगे। अमरजीत सिंह अम्बालवी साहब के यहाँ भी कुछ नेटवर्क प्रोग्राम है, उन्हें भी आना है, वो भी इंशाअल्लाह जल्दी आएंगे। तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।